यति नरसिंहा आनंद के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था, जिसको लेकर देश के जिलों भर में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं आज अगर बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में भीम आर्मी और सुभाषपा के जो है कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। प्रवीण जी, अगर बात करें जिस तरह का विवादित बयान चल रहा है, उस पर जो है आक्रोश भी नजर आ रहा है, तो कैसे देखते हैं इस विवादित बयान? ये जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शह में दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति जो बार बार इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं और प्रदेश की सरकार उसे छूट दे के रखती है, ऐसे लोगों पे तो एनएसए लगा के उन्हें जीवन आजीवन के लिए जेल में डाल देना चाहिए। और जिस प्रकार देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की ही देखरेख में हो रहा है, क्योंकि निरंतर भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार था वो निरंतर खिसकने का काम कर रहा है, क्योंकि इनकी राजनीति धर्म जातियों पर ही चलती है। आज ये जो कल की घटना है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है इस मामले को दंगे के रूप में तैयार करने का, क्योंकि वहां जब शांतिपूर्वक सारा मामला निमट गया था, क्यों बच्चे के साथ मारपीट की गई? जब किसी के साथ आप जबरदस्ती मारपीट लाठीचार्ज करोगे तो विरोध में कोई ना कोई एक आधा पत्थर भी फेंकेगा। लेकिन माहौल को चंद राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं ऐसे माहौल को एक वही धर्म जातियों के नाम पर इसे फैलाने का काम किया, जिसका विरोध हम पूर्ण रूप से करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी निवेदन करते हैं कि सहारनपुर का माहौल जिस प्रकार का समानता का है, उसे समानता के लिए बना रहने दीजिए। और आज हम कप्तान साहब से भी मिलने हैं। आप बता दें कि कप्तान साहब से मिलने इसलिए आए हैं कि जो ये घटना है, जो भी इस घटना में आपको दोषी लग रहे हैं वीडियो के साथ, आप उन पे बेशक कार्रवाई कीजिए, क्योंकि उनका भी अधिकार नहीं कि कानून को हाथ में ले। अच्छा, जिस तरह बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पे पत्थरबाजी की गई थी, तो क्या ये सही है? वीडियो सिर्फ पत्थरबाजी की देखी गई, उसमें भी जो है ना, फ्लैशबैक में भी जो है ना, पत्थरबाजी हुई क्यों, ऐसा क्या कारण बजा के पत्थरबाजी शुरू हो गई? कहीं ना कहीं इसमें और भी तो कोई तथ्य होंगे ना, क्योंकि पत्थरबाजी से पहले कोई घटना घटी है जिसका पुलिस आप बखान नहीं कर रही है। वहां लाठीचार्ज करने की प्रयास किया गया, 50-100 लोग थे, उन्हें आराम से समझा बुझा के भेज देते और वो चले भी जाते हैं। लेकिन जब लाठीचार्ज होते हैं, कहीं ना कहीं एक आधा आक्रोश में एक आधा पत्थर मार देता है, और जब फिर ये घटनाएं इसीलिए बढ़ती है क्योंकि इन्हें बढ़ाया जाता है। अच्छा, आप बता रहे हैं 50-100 लोग थे, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर भागते नजर आ रहे हैं। गांव बहुत ही पास है। जब लोगों को पता लगता है कि ऐसी घटना घट गई, हमारे लोगों, देखो मैं अपनी बताता हूँ, अगर मेरे लोगों पे कोई अत्याचार करेगा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरा पूरा गांव बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरा परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। जब लोगों को पता लगे कि वहां पुलिस लाठीचार्ज कर रही है था, तो लोग विरोध में अपने घर से निकले हैं। वहां उस समय तो 50-100 लोग ही थे, लेकिन जब लोगों को पता लगे कि घटना घट गई, लोगों पे हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, तब लोग घरों से निकल गए। फिर वो भीड़ आपको देखने को मिल रही है। आपका क्या? मनोवर है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को, जिस तरह से कल पथराव हुआ है पुलिस के ऊपर, उसके बाद मुकदमे भी दर्ज किए गए? ये बिल्कुल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें जो ये स्वामी है ये गलत बयानबाजी कर रहा है, और ये शुरू से ही करता रहा। इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। प्रशासन ने, सरकार ने चाहिए कि इसे जेल में बंद करे और इस पर एनएसए लगाई जाए। सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा, न सरकार बदनाम होगी इसमें। उसकी तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जो है कल जिस तरह का प्रदर्शन रहा है और फिर उसके बाद पथराव पुलिस पर भी किया गया है, इस बारे में क्या कहें? पथराव तो अगर किसी ने करा भी वो गलत है, पथराव तो। पर उससे पहले जो घटना घटी वहां से, जो धक्के मुक्के लाठी डंडा जो मेरे लोगों को मारे गए, यह बिल्कुल गलत है। और इसके हम इसी के संबंध में एसएसपी साहब से मिलेंगे, जो दोषी है इन पर कार्रवाई है, जो निर्दोष है उन्हें छोड़ दिया जाए। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम, मैं देवबंद से हूँ, भीम आर्मी नगर अध्यक्ष। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बाप को गाली दो, हमारी माँ को गाली दो, हमारे तमाम जो साथी हैं उनको गालियाँ दो, लेकिन अगर गुस्ताखे रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रही सहारनपुर का जो प्रकरण है, कि सहारनपुर के ये इस प्रकरण पे कि यहाँ पर लाठीचार्ज और पथराव किया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया जा रहा है। हम एक पुरखुलूस एहतजाज कर रहे थे, हमने अपना संवैधानिक रूप से एहतजाज किया है, और फिर सत्ताधारी लोग अपने लोगों को भेज करके या शासन प्रशासन के लोग अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी उसमें घटित करके ऐसे मुकदमे लगाने का काम करेंगे। इसी के संबंध में लेकर के हम कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं। हमारा अधिकार है कि हम संवैधानिक रूप से अपना एहतजाज भी दर्ज करेंगे। ऐसा थोड़ा ही होता है कि क्या मान लिया कि
हमारे जैसा कि आपने कहा संविधान के दायरे में रह के सारे काम किए जाने, तो कल क्या ऐसी वजह क्या हुई है कि जिसके बाद जो है लोग थे वहां पे वो आक्रोशित हो गए, उन्होंने पथराव जो है शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी जो है हल्का बल इस्तेमाल करना पड़ा? नहीं, वहां पर लोगों को आक्रोश करने पर पुलिस ने मजबूर किया है। हमारे लोग आक्रोश नहीं हुए हैं। हमारे लोग तो संवैधानिक रूप से अपना एहतजाज कर रहे हैं और हमारा हक भी हमें संविधान क्या नाम के इस बात का अधिकार देता है। हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे और हमारे खून के अंदर जवाल भी नहीं आएगा। हम तो इस बात को कहते हैं कि आप हमारे बाप को गाली दीजिए, हमारी माँ को गाली दीजिए, हमें आप गाली दीजिए, लेकिन शान रसूल के अंदर कोई गुस्ताखी करेगा हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये वो हमारी जान है, हम उनके लिए अपनी जानें भी दे सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त की बात है। और आप हमें सत्ताधारी लोग षड्यंत्र रच करके हमारे लोगों को फंसाने का काम करेंगे? ऐसा नहीं होगा। इस हिंदुस्तान में सबका अधिकार है, हर धर्म का मानने का अधिकार है। अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर मजहब इस्लाम के खिलाफ ही नहीं, मजहब हिंदू के खिलाफ भी कोई गलत आपत्ति टिप्पणी करेगा, हम उसके खिलाफ भी एहतजाज करने का काम करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारे के मानने वाले लोग हैं। हम इस बात को नहीं कहते कि हम एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर हर धर्म जाति के लोग मानने वाले लोग हैं। अगर कोई गलत बोलेगा तो हम गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे और अपना आंदोलन करेंगे और संवैधानिक रूप से अपनी बात को कहने का हम अधिकार रखते हैं। लोग शान रसूल के अंदर गुस्ताखी करेंगे, हमारे अल्लाह को गाली देने का काम करें, कुरान को गाली देने का काम करें? क्या हमारे अंदर इतना खून नहीं है? हमारा जमीन मर गया है? हम संवैधानिक रूप से हम अपना अधिकार एहतजाज करने के लिए अधिकार रखते हैं। इसीलिए हम क्या नाम के आज कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं कि जो षड्यंत्र कर रचा गया है इसको संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तर पर इसकी जांच की जानी चाहिए और महात्मा गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या? सबसे पहले सभी देशवासियों को जय भीम। मेरा नाम शौर्य अम्बेडकर, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सहारनपुर। कल का प्रकरण सभी के सामने है, जिस तरह से पथराव हुआ है, फिर पुलिस ने भी थोड़ा हल्का बल इस्तेमाल किया है, तो वजह क्या रही है जो प्रदर्शन के दौरान इस तरह का कार्य किया? ये आप सभी को पता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, उनके साथ पहले पुलिस के लोगों द्वारा या किसी भी अन्य लोगों द्वारा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जब भी प्रदर्शन होता है कुछ असामाजिक तत्व बीच में घुस जाते हैं जो हमारा सामना पुलिस से कराते हैं, लेकिन ये गलत है। पुलिस को भी समझना चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़कर जेल भेजे और निर्देशों पर कार्रवाई ना करे। आपका क्या नाम है, कैसे देखते हैं? बस यही है, जो भी कुछ हुआ ये तो जय की साजिश के तहत हुआ। जो भी कुछ हुआ अन्य अपना अधिकार जय तो अधिकार सबको है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा भला? और वो अनुशासन में रहकर जो भी कुछ है सही हुआ, लेकिन इसमें जो कुछ हुआ ये जो है प्रशासन इसमें जो है सही जांच करके जो है कार्रवाई जीव करे। सुभाषपा के जो हैं पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी साथ हैं, उनसे भी बात करें। कल जिस तरीके का प्रकरण रहा है आपके सामने है, शेखपुरा चौकी पर जो है लोग गए थे वहां पर ज्ञापन देने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है पथराव भी किया गया है, पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनको खदेड़ा गया। तो कैसे देखते हैं, क्या प्रदर्शन के दौरान या ज्ञापन देने के दौरान इस तरह का जो पथराव किया गया है सही मानते? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये तो बनाया जा रहा है। ज्ञापन तो सकुशल संपन्न हो गया, दे दिया था। जहाँ ये घटना है उससे 1.5 किलोमीटर पहले वो ले लिया गया। लोग घरों को लौट रहे थे, तो लोग घरों को लौट रहे थे तो अपने घर तो लौटेंगे ही। पुलिस बल कम था, पुलिस को लगा कि शायद हमारी तरफ आ रहे हैं, जो अपने घरों को भी नहीं जाएंगे लोग। फिर उसमें ये हुआ कि किसी बच्चे को जो डिवाइडर पे पलट के जा रहा था या खड़ा था, उसको हटाना चाह रही थी पुलिस, वो गिर गया, उससे पब्लिक भड़क गई, फिर पत्थरबाजी लाठीचार्ज हुआ। ये जानबूझ के नहीं किया, सकुशल संपन्न हो गया था, ज्ञापन का काम था। लेकिन ये मुगालते में हुआ या गलतफहमी में हुआ? पुलिस की भी गलतफहमी है, पब्लिक की भी गलतफहमी। पुलिस सकुशल पहुंचाना चाह रही थी, बच्चा गिर गया, उसके चोट लग गई। तो लोग जब भीड़ होती है तो पुलिस को भी तरीके से काम करना चाहिए। और पुलिस बल इतना था भी नहीं, इतनी भीड़ थी। जब पहले बता दिया गया कि ज्ञापन दिया जाएगा, हम लोग गए वहाँ मौके पर, रात भी हमने पूछा, उनसे भी बात की हमने, जो आयोजक थे उन्होंने बताया कि हमने तो अपना ज्ञापन 1.5 किलोमीटर पहले दे दिया चौकी से। फिर लोग घरों को लौट रहे थे, कुछ लोग उधर चले गए, तो तब ये घटना। बताया जा रहा है कि जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो मस्जिद से ऐलान किया गया था कि कोई लोग वहां पर ना जाएं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मस्जिद आ जाएं और उसके बाद जो बच्चे हैं वे अपने घरों को चले जाएं, लेकिन उसके बाद फिर भी ये विवाद हुआ है। नहीं, ऐलान कर दिया गया था कि मामला निमट गया, अपने अपने घरों को जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो लोग घर जा रहे थे अपने, सभी आसपास के गांव के लोग भी थे, कुछ स्थानीय लोग थे, तो जो अपने घरों को जा रहे थे, कुछ स्थानीय लोग भी चले गए कि शायद
कम्युनिकेशन गैप रहा, पुलिस का भी, प्रशासन का भी और आपस में लोगों का भी। तालमेल सही नहीं बैठ तालमेल सही नहीं रहा। इस गलत फहमी में पुलिस को भी गलत फहमी रही कि शायद हमारी तरफ आ रहे हैं, कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग घरों को लौट रहे थे, फिर वो बच्चा चढ़ा ऊपर तो पुलिस के उससे वो गिर गया और उससे पब्लिक भड़क गई, तब लाठीचार्ज हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर 2 मिनट की बात? देखिए, जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार यति नरसिंहानंद नामक शख्स है, जिसकी वाणी जब भी अपना मुंह खोलता है तो जहर उगलता है। अभी पिछले कुछ दिन पहले उसने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद वो जेल में भी रहा, गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमे लगे। अब फिर छूटने के बाद फिर उसने एक बहुत बड़ी बदतमीज़ी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करके की, जिस पर मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों में रोष है। उसको लेकर ही एक ज्ञापन शेखपुरा कदीम में लोगों ने प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की सहमति से गांव के अंदर ही देकर एहतजाज किया। उसके बाद जब लोग घरों को वापस लौट रहे थे तो कुछ लोग सड़क पार करके लौट रहे थे, जिस पर कुछ पुलिसकर्मियों को शायद ऐसा आभास हुआ कि जाम लगाया जा रहा है, रोड जाम हो रहा है, जबकि रोड जाम करने की किसी की कोई मंशा नहीं थी। उसी में कुछ धक्का मुक्की हुई, एक आध पत्थर भी किसी की तरफ से फेंका गया। जान माल की कोई हानि नहीं हुई, जैसा एसपी सिटी सहारनपुर ने भी अपनी बाइट में कहा। अब माहौल ख़राब करना किसकी रणनीति थी, इस पर जांच हो। किसी भी निर्दोष को मुकदमे में या नाजायज़ परेशान करने का काम स्थानीय प्रशासन ना करे, हम उसका सख्त विरोध करेंगे। और सरकार इससे बदनाम होती है, हम सरकार को भी बदनाम नहीं होने देंगे। ठीक है, जो गिरफ्तारियां हों चिन्हित कर लें, अगर किसी ने कोई पत्थर मारा है, कोई वीडियो इस तरह की है, उन पर तो मुकदमा हो, लेकिन नाजायज़ किसी सही आदमी को परेशान ना किया जाए। आयोजकों की तरफ से, आयोजक गणों की तरफ से पुलिस पूरी तरह सहमत है कि उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया, लेकिन उसमें आयोजक को भी आप उसमें इन्वॉल्व करें, यह गलत बात है। जिम्मेदार लोग, कोई जिम्मेदार ये नहीं चाहता कि कहीं कोई दंगा भड़के। कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके का पथराव वहां पर शुरू? पथराव नहीं हुआ, कुछ गलत फहमी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से रही कि कोई जाम लगा रहा है, कुछ कर रहा, ना जाम लगा ना पत्थरबाजी हुई, हल्की फुल्की इतने बड़े उसके बीच में हो जाए, उसको सॉल्ट आउट वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने कर लिया गया। थाना इंचार्ज ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया और उन्होंने उसका निस्तारण कर दिया, लेकिन उसके बाद इतनी सख्ती की ज़रूरत क्यों पेश आई? बस इसी के लिए हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे, बात हुई है और कोशिश करेंगे कि आगे मामला तूल ना पकड़े। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के जो हैं कार्यकर्ता और यहाँ पर सुहेल देव पार्टी के भी जो हैं कार्यकर्ता मौजूद हैं। एसएसपी साहब से ये लोग मिलने के लिए आए हैं। अगर बात करें कल की, तो कल यहाँ पर सहारनपुर शेखपुरा चौकी जो थाना देहात क्षेत्र की लगती है, वहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो थे ज्ञापन देने के लिए चौकी पर पहुँचे थे, जिसके बाद परिस्थितियां इस तरह की बनी कि वहां पर पथराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल करके भीड़ को खदेड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि फिलहाल पुलिस के द्वारा 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये लोग जो आए हैं एसएसपी से मिलने के लिए आए हैं, इनका कहना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज ना हो। जिन लोगों ने पथराव किया है वीडियोग्राफी के तौर पर उनकी पहचान की जाए और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाए। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।